आइए आज एक ऐसी लाजवाब कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसमें एक चरवाहा है, एक सुल्तान है और एक ऐसी अमानत है जिसे परखने के लिए खुद माफूकुल फितरत कुव्वतें जमीन पर उतर आती हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक क्लासिकी हिकायत में ज़ाहिरी होलिये के बजाय बातिनी कद्र ही सब कुछ होती है। तो सवाल ये उठता है कि असल कीमत किस चीज़ की है। चलें इसी को समझते हैं। तो चलें कहानी के पहले बाग की तरफ, जहां हमारी मुलाकात जैद नामी एक आजिज चरवाहे से होती है और उस कीमती भरोसे से जो उस पर किया गया था। जरा इस तजाद पर गौर करें। एक तरफ है चरवाहा जैद, जिसके पास मादी तौर पर कुछ खास नहीं, बस एक पुरानी लाठी और माँ की दुआएं। और दूसरी तरफ है सुल्तान अरसलान, जिसके पास हजारों भेड़ें तो हैं लेकिन साथ ही खयानत का मुस्तकिल खौफ भी लगा रहता है। यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी कहानी खड़ी है। और इस पूरी कहानी की जो रूह है ना, वो है अमानतदारी। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि वो इखलाकी कुतनुमा है जो आगे चलकर जैद के हर फैसले की रहनुमाई करेगा। ये सिर्फ किसी चीज की हिफाजत का नाम नहीं बल्कि अपने उसूलों की पासदारी का नाम है। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है जहां जैद की इस सादा सी जिंदगी में एक पुरस्रार और ताकतवर हस्ती कदम रखती है। और ये पुरस्रार हस्ती है ज़ोहरा, एक जिन शहजादी। इसे इंसानी दयानतदारी को परखने का बड़ा शौक है और वो जैद को दो कड़ी आजमाइशों से गुजारने का फैसला करती है। पहली आजमाइश है लालच की और दूसरी खौफ की। तो होता यूं है कि जब ज़ोहरा भेस बदलकर जैद को एक भेड़ के बदले सोने की अशरफियों की पेशकश करती है, तो जैद का जवाब सुनिए। वो आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, सुल्तान नहीं देख रहा मगर सुल्तान का रब तो देख रहा है। क्या कहने, ये अल्फाज उसके गैर मुतज़लज़िल ईमान का सबूत हैं। और फिर आती है खौफ की आजमाइश। ज़हरा एक जादुई तूफान और एक खौफनाक साया भेजती है, लेकिन जैद अपनी जान खतरे में डालकर एक मेमने को बचाता है और कहता है, ये मेरे मालिक की अमानत है, अगर इसकी हिफाजत में मेरी जान भी चली जाए तो ये सौदा महंगा नहीं। जरा इसकी बहादुरी और अमानतदारी की गहराई तो देखिए। जब जैद इन आजमाइशों में कामयाब हो जाता है तो ज़ोहरा खुद को जाहिर करती है और उसे तोहफे में एक कीमती नीलम देती है। जैद पहले तो साफ इनकार कर देता है, ये कहकर कि भाई मेरी दयानतदारी बिकाऊ नहीं है, लेकिन ज़ोहरा के इसरार पर वो उसे एक यादगार के तौर पर रख लेता है। और यहाँ से कहानी अपने उरूज पर पहुँचती है। लेकिन अब जैद की सबसे बड़ी आजमाइश किसी जिन से नहीं बल्कि खुद इंसान के जुल्म से होने वाली है। होता यह है कि एक हासिद कमांडर जालुन जानबूझकर एक भेड़ गायब कर देता है और फिर वो जैद के पास से मिलने वाले नीलम को उसके जुर्म के सबूत के तौर पर सबके सामने पेश कर देता है। जरा सोचें कैसी बेबसी की कैफियत होगी। जैद को इस जुर्म की सजा दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं, और उसकी सच्ची मगर नाकाबिले यकीन कहानी पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। और इसी कैद खाने में ज़हरा एक बार फिर आती है, एक ऐसी पेशकश लेकर जो जैद को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दोराहे पर ला खड़ा करती है। एक तरफ है दर्द से आज़ादी और ऐश की जिंदगी, और दूसरी तरफ है अपनी सच्चाई और अमानत पर कायम रहना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां जैद के ईमान का हतमी फैसला सुल्तान की अदालत में होना है। जरा अदालत के इस ड्रामाई मंजर का तसव्वुर करें। जैद जिन शहजादी की सच्ची कहानी सुनाता है जिसका मजाक उड़ाया जाता है, और फिर जालन के झूठ की बुनियाद पर सुल्तान अपना आखिरी फैसला सुनाता है, सजाए मौत। लेकिन जब सब उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक माफूकुल फितरत आवाज गूंजती है, खामोश हो जाओ एक अरमान के बासियों। और ज़हरा जैद का दिफा करने और पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए अदालत में जाहिर हो जाती है। ज़हरा सिर्फ कहती नहीं, वो दिखा भी देती है। वो जादू से दीवार पर एक आईने की तरह वो पूरा मंजर दिखा देती है जहां जालन के आदमी उसी भीड़ को छुपा रहे होते हैं, और यूं पूरी अदालत के सामने सच और झूठ अलग हो जाते हैं। इसके बाद इंसाफ होने में देर नहीं लगती। सुल्तान, जो अपनी गलती पर सख्त पशेमान है, फौरन जैद को आजाद करने और जालन को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। अब सुल्तान जैद की ईमानदारी से इतना मुतासिर होता है कि वो उसे सबसे बड़ा इनाम पेश करता है, आधी सल्तनत और अपनी बेटी का हाथ। तो सवाल ये है कि हर आजमाइश से गुजरने के बाद अब ये चरवाहा क्या फैसला करता है। और यहाँ जैद का जवाब उसकी शख्सियत की पूरी गहराई को सामने ले आता है। वो बड़ी नरमी से ये पेशकश ठुकरा देता है, ये कह कर के मेरी बादशाही इन पहाड़ों की आजाद हवाओं में है, मेरा वादा इन बेजुबान जानवरों से है। तो आखिर में जैद का इनाम कोई तख्त व ताज नहीं था
उसका असल इनाम था लोगों के दिलों पर हुकूमत करने का एहसास, और उसकी ईमानदारी की वजह से पूरी सल्तनत में आने वाली खुशहाली और अमन। तो हम इस तज्जिए को एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ये कदीम कहानी आज भी हम सबसे पूछती है, हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी अमानतें रखी गई हैं और हम उनकी कितनी अच्छी तरह हिफाजत कर रहे हैं।